तो हेलो दोस्तों, आज हो गया है अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 पार्ट 2 का जो फर्स्ट एपिसोड है वो रिलीज़ हो गया और वो मैंने देख लिया है दोस्तों। क्या यार, क्या फीलिंग थी उसे देखते वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों आज क्या इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 4 पार्ट 2 जो का फर्स्ट एपिसोड आया है जिसका नाम था जजमेंट। उसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अगले एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन चाहे तो मेरे चैनल को लाइक कर देना। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों जब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तो अब हमें दिखाया जाता है कि जीक और लीवाई के बीच में जो लड़ाई हुई थी सीज़न के एंडिंग में। तो उस लड़ाई में जो है वो लीवाई बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया है और जीक जो है वो जीक अभी भी जिंदा है। हांजी लीवाई को जब दिखती है तो वो कहती है कि वो मर चुका है, क्योंकि उसके पीछे के जो सैनिक होते हैं वो सब जीक के आदमी होते हैं। तो अगर उनको पता चल गया कि लीवाई जिंदा है तो उसे मार देंगे, इसलिए हांजी उनसे झूठ बोलती है कि लीवाई मर गया, पर लीवाई नहीं मरा होता है। तो भी वो फ्लोक नाम का एक आदमी होता है, वो उसे कहता है कि मुझे देखने दीजिए, क्योंकि मुझे नस से पता चल जाता है कि आदमी जिंदा है या मुर्दा है। तभी जो है वो जीक का जो आर्मर शरीर है वो बाफ होने लगता है, उस सबका ध्यान उधर चला जाता है। तभी हांजी जो है वो लीवाई के साथ भाग जाती है और तभी जीक जो है वो उठ खड़ा होता है और सबको ऑर्डर देने लगता है। तो और सब जो हांजी और लीवाई जो नदी में डुबकी मार के जो भाग रहे होते हैं उन सबको बोलते हैं कि पकड़ो उन्हें, भागने मत देना, क्योंकि लीवाई भी जिंदा होता है। जब फ्लोक जीक से पूछता है कि तुम कहाँ थे, तो वो बोलता है कि मेरे ख्यालों में एक लड़की आई थी और वो मुझे मिट्टी से बाहर निकाल रही थी। वो सब जाग के और यही सब होते होते जीक वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइनर और ईरिन की लड़ाई दिखाई जाती है और वहाँ के नीचे जो है मिकासा, आर्मिन, जैक, इन सब को कैद किया जाता है, जो कि हमने सीज़न 4 के पार्ट 1 में देखा था। और वो वहाँ पे आ जाते हैं सब के सब मार ले। वो ईरिन जो है वो सब अकेला लड़ रहा होता है पूरे मार्ले की सेना से, और वो सब पैराशूट की मदद से नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो है पीक जो है वो पीक बन जाती है कार टाइटन, और वहाँ से काबी को लेके निकल जाती है, अपने मुंह में लेती है और उससे निकल जाती है। ईरिन बोलता है कि तुम बहुत ही कम जानकारी लेके यहाँ आई हो और यहाँ इतनी कम जानकारी लेके लड़ना तुम्हारे लिए बहुत घातक हो सकता है। वो अपने मन में ही बोल देता है। वहाँ पे येलेना आ जाती है और येलेना ईरिन को बोलती है कि अगर तुम लड़े तो ये हमारे लिए घाटे में रहेगा, इसलिए हम एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं और वो तुम वार हैमर की मदद से तुम यहाँ से बच सकते हो। पर ईरिन उसकी बात नहीं सुनता और वो राइनर से लड़ने के लिए चला जाता है। उधर वो देखता है कि राइनर उसके सामने ही आ रहा होता है पैराशूट से, और राइनर बीच हवा में ही जो है वो आर्मर टाइटन बन जाता है। उसके बाद जो है ईरिन और आर्मर टाइटन की लड़ाई जो दिखी ना, वो भाई एकदम ओपी वाली लड़ाई थी। तो दोस्तों इसके उनका जो कमांडर होता है, मार्ले का कमांडर मैगैथ, उसके पास आ जाती है कार टाइटन और उसके पास काबी को छोड़ देती है और उससे पूछती है कि फाल्को कहाँ है। तो वो बोल देती है कि फाल्को एक बिल्डिंग में है और उसने जीक का जो है वो स्पाइनल फ्लूइड पी लिया था, इसलिए उसे कैद करके रखा है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि एकदम धमाकेदार लड़ाई हो रही है ईरिन और आर्मर टाइटन के बीच में। उसमें जो है ईरिन आर्मर टाइटन के ऊपर भारी पड़ता है, ईरिन आर्मर टाइटन के ऊपर भारी पड़ता है, पर तभी जो है वो जॉ टाइटन पीछे से आ जाता है और ईरिन का जो ध्यान है वो भटक जाता है। वो वार हैमर की शक्ति से उसे रोक लेता है, पर वार हैमर की शक्ति जो है वो आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको थका देती है। उसके बाद जो है येलेना देखती है कि ईरिन हार रहा है और वो अपने सैनिकों को बोल दी थी कि ईरिन को बचाओ, ईरिन को ही बचाना पड़ेगा। जब वो मार रहे होते हैं तो कार टाइटन का जो टूल होता है पहले का वो टूट जाता है, इसलिए वो नया टूल लगा लेते हैं उसकी पीठ पर, और कमांडर मैगथ जो है वो ईरिन के सर के बीच में से गोली को आर पार कर देता है। और वहाँ पे जो हमारे यहाँ की सेना होती है, येलेना की जो सैनिक होते हैं वो उनसे मारने ही वाले होते हैं कि जो मारले के सैनिक है उन्हें मार देते हैं, और येलेना के पूरे सैनिक मतलब कि इस शहर के पूरे सैनिक जो है मर जाते हैं, एक एक करके मरते हैं। और येलेना सोच में पड़ जाती है अगर फाउंडर को खा लिया जाएगा तो हम ये युद्ध हार जाएंगे, इसलिए वो सोच में पड़ जाती है। वहाँ पे आर्मर टाइटन जो है वो ईरिन को बहुत ही थका देता है और ईरिन हिल भी नहीं पाता है वहाँ पे। तो दोस्तों एक सैनिक आ जाता है और वो उन्हें खोलने लगता है।
जी जैक, मिकासा और आर्मिन को है वो खोलने लगता है, पर वो मना कर देते हैं ईरिन की मदद करने से। पर आर्मिन जो है, आर्मिन आपको पता है ये ईरिन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। आर्मिन बोलता है कि ईरिन के इतना सब कुछ करने के पीछे एक रीज़न है, पर वो सब कुछ नहीं मानते। वो बोलते हैं कि वो एलियंस को नामर्द बनाना चाहता है और ये मैं नहीं चाहता बोलता है। उसके बाद मिकासा को पूछा जाता है कि मिकासा तुम भी मदद करना चाहती हो क्या? तो मिकासा बोलती है हाँ मैं मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि ईरिन ने बोला था कि मेरे एकरमैन होने के पीछे कुछ तो कारण है। उसने ऐसा ही नहीं बोला होगा। आर्मिन और मिकासा मदद करने की सोचते हैं, पर जैक बोलता है कि नहीं हम मदद नहीं करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अटैक टाइटन जो है, अटैक टाइटन मतलब ईरिन, इनके पास अटैक टाइटन भी है, वार हैमर टाइटन भी है और फैंडून टैंक भी है। उसके पास 3 टाइटन है, पर वो हार रहा होता है और यही एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है अगले एपिसोड में हमें कोलाजल टाइटन की एंट्री देखने को मिलेगी, वो भी एकदम ग्रैंड तरीके से। और वो जो है आर्मिन जो है ईरिन को बचा लेगा और वहाँ पे जिक की भी 20 टाइटन की एंट्री होगी, जो कि अब तक हमें नहीं दिखा। तो दोस्तों ये एपिसोड एकदम ही बवाल हो गया था और मुझे जो है अटैक ऑन टाइटन्स के अंदर से फीलिंग है और मैं इसके एकदम भावुक हो गया था। तो दोस्तों मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया। आप कमेंट में बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आपके अगले हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलती है आपके अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।